प्यारे साथियों, अब इस क्लास में हम सबसे पहले तो प्रश्नावली 7.2 के एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 6 है जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इसके लिए पहला है उसमें साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए, आप इसको नोट डालकर ही लिख लेना। ठीक है, ये बाद में भी लिखवाने वाले थे हम 7.3 में, कि जो त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलनों की उच्च घातों का, अब उच्च घातों जैसे साइन स्क्वायर एक्स है ना, कोस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, जिनका नहीं होता है ना, टेस्ट टेस्ट साइन क्यूब एक्स, कोस क्यूब एक्स, टेन क्यूब एक्स, डैश 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 साइन की पावर 4x, कोस की पावर 4x है ना, डैश 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 का मतलब बाकी सारे त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, टेन की पावर 4x डैश 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 आदि का सीधा x की पावर n की तरह समाकलन नहीं करें। ओके, इनका समाकलन करने के लिए, इनका समाकलन करने के लिए इनको त्रिकोणमितीय सूत्रों की सहायता से साइन 2x, कोस 2x, टेन 2x है ना, डैश डैश, ये कोई भी हो सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर को साइन 2x में, मतलब ये जो गुणांक में है ना 2, घातों के बजाय गुणांक में आप बदल कर करने। ठीक है, ये 2 इनके रूप में बदल कर करना है। ठीक है, वो चाहे कैसे भी बदले, साइन 3x हुआ, कोस 3x हुआ, टेन 3x हुआ है ना, साइन 4x हुआ, या टेन की पावर 4x हुआ है ना, कोस की पावर 4x हुआ आदि के रूप में परिवर्तित कर समाकलन करें। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे अब ये हर किसी के लिए लागू नहीं है। जैसे आप कहो कि सेक स्क्वायर एक्स का, भाई सेक स्क्वायर एक्स का तो सीधा ही 10x होता है ना, प्लस सी, तो इनकी बात नहीं है। जिनका नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि जैसे साइन स्क्वायर एक्स का ऐसे करने लग जाओ कि हाँ एक्स की पावर n की तरह साइन क्यूब एक्स बटा 3 प्लस सी। तो आप ये भी देख लेना कि इसका अवकलन करने पर क्या वापस से ये आएगा, क्या नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना आपको। आपको पहले इनको, इनके गुणांक, ये जो उच्च घाते हैं इनको गुणांकों वाले कोणों जैसे 2x, 3x, 4x इनके रूप में कन्वर्ट करके हल करना है। ठीक है, तो हम वापस पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, i इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर इस साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख लो। देखो कैसे करेंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स को साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख लो। तो फिर वहाँ से क्या है ना, हम एक साइन एक्स को टी मान लेंगे। अब फिर दूसरे साइन का क्या होगा वो भी इलाज करेंगे। तो देखिए, तो आई बराबर, इसको लिख लो आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस, जैसे इस साइन को हम टी मान लें, ठीक है, इस साइन को अगर टी मान ले तो इसका क्या होगा, है ना, फिर चलो इसका हो जाए तो ये टी क्यूब हो जाए। ठीक है,
यहाँ पर टी क्यूब हो जाए, तो बाकी इस कोस स्क्वायर का क्या होगा, बात ये है। ठीक है भाई, हमें जैसे साइन को अगर टी मानेंगे तो कोस एक्स डी एक्स ही तो डी टी होगा ना। ठीक है, अब बात जैसे साइन एक्स को टी मान लें, ये टी स्क्वायर हो जाएगा या फिर यहीं पर ये टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास स्क्वायर है ना ये। ठीक है, अगर ये कोस एक्स होता तो डी एक्स के साथ आसानी से डी टी बन जाता, या फिर इधर ये क्यूब नहीं होता, जैसे ये क्वेश्चन होता साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स, तो यहाँ पर हम कोस एक्स को टी मान लेते, है ना, साइन एक्स डी एक्स के साथ डी टी बन जाता। ठीक, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों की उच्च घाते हैं, तो क्या करेंगे देखिए, तो देखिए इसका क्या करना है, आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस साइन क्यूब एक्स को आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब यहां से साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, भाई साइन एक्स को हम टी मानेंगे तो एक साइन ही तो माना जाएगा, फिर बाकी कोस, है ना, या फिर कोस को माने तो साइन, एक साइन ही तो जाएगा। ठीक है, बात यही है, तो आप इसको पूरी तरह कन्वर्ट कर लीजिए, या तो इस कोस को साइन के रूप में कन्वर्ट कर दो या साइन को कोस के रूप में। अब यहां पर भाई साइन आ गया अपने पास। ठीक है, क्या आ गया, साइन, ये वाला साइन आ गया, तो ये साइन dx के साथ dt बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोस को मानना पड़ेगा t। अब भाई कोस को अगर t मानते हो तो इस साइन स्क्वायर एक्स को भी हमें कोस के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इस कोस स्क्वायर एक्स को यहां पर और लिख लो। ठीक, और इस साइन एक्स को इधर लिख लीजिए, ये dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब आप माना कोस को टी मान लीजिए, कोस एक्स इक्वल टू टी, तो यहां से साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, और ये डी एक्स वज्र गुणा होकर इधर आ जाएगा, तो डी टी, अब साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा ना। ठीक, इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर और ये माइनस का डी टी। अब माइनस को गुणा करेंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 और ये टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब आई बराबर हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर को अंदर गुणा कर लीजिए इस टी स्क्वायर को, तो टी की पावर 4 माइनस का टी स्क्वायर डी टी। ठीक, अब चूंकि एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस का सी। ठीक, तो आई बराबर हो जाएगा अपने पास टी की पावर 5 बटा 5 माइनस टी की पावर 3 बटा 3 प्लस का सी, तो आई बराबर 5 को, अब टी का वापस से मान रख दीजिए, टी किसको माना था हमने, कोस एक्स को। ठीक है भाई, तो यहां से कोस की पावर 5x बटा 5 माइनस कोस की पावर 3x बटा 3 प्लस का सी, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट क्या है, इंक चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बात सेकंड पार्ट अपने पास है आई इक्वल टू साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस ए, ओके, डी एक्स। ओके, अब यहां से देखिए आपको साइन एक्स प्लस ए का अवकलन करना हो, तो ये जो एक्स प्लस ए है ना, इसको कन्वर्ट करना होगा आपको। ठीक है, अब यहां पर साइन एक्स प्लस ए, तो साइन एक्स प्लस ए पूरे को नहीं मान सकते हम टी, साइन एक्स प्लस ए को मानना होगा, तो वही बात कि कोस एक्स होना चाहिए, अपने पास कोस एक्स है नहीं, तो अपने को क्या करना होगा, यहां पर इस एक्स प्लस ए को ही मानना होगा केवल टी। ठीक है, अब इस एक्स प्लस ए को टी मानेंगे तो फिर आगे क्या होगा, तो वापस से देखिए सेकंड पार्ट,
साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, अब मान लो, माना हमने डिस्कस कर लिया कि पूरे साइन एक्स प्लस ए को नहीं मान सकते, तो एक्स प्लस ए इक्वल टू टी मान लिया। ठीक है, एक्स प्लस ए इक्वल टू टी। उसके बाद क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, अवकलन करने पर ओके, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो एक्स का तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए का क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स 1 से वज्र गुणा होगा तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। इसलिए आई बराबर, अब देखिए यहां से ऊपर हम साइन एक्स, अपने पास साइन एक्स है। ठीक है, अब साइन एक्स है तो भाई यहां पर आपको बता रखा है कि अगर टी के रूप में आप कन्वर्ट करते हो तो ये कंप्लीटली एक्स पूरी तरह से हट जाना चाहिए, टी के ही रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर टी का मान क्या हो जाएगा, देखो एक्स का मान क्या हो जाएगा यहां से टी माइनस ए, ये एक्स की जगह टी माइनस ए ऊपर रख दो यहां पर। ठीक है, इसमें तो यहां पर हो जाएगा साइन टी माइनस ए बटा साइन टी, और ये dx बराबर dt आ गया। ठीक, अब चूंकि अपने पास साइन टी माइनस ए है तो साइन एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो यहां से अपने पास आई बराबर क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, पहले खोल लो इसको, एक्सपेंशन कर लो, साइन टी कोस ए माइनस कोस टी साइन ए ओके बटा साइन टी। अब सेपरेट कर लो इनको, अलग अलग लिख लीजिए। तो आई बराबर अपने पास हो जाएगा साइन टी कोस ए बटा साइन टी, और यहीं पर डी टी भी लगा लो, माइनस कोस टी साइन ए बटा साइन टी डी टी। ठीक, यहां से साइन टी से साइन टी कट जाएगा, तो आई बराबर अपने पास कोस ए कांस्टेंट है, इसको ले लीजिए बाहर, तो 1 डी टी माइनस यहां साइन ए बाहर ले लीजिए, ये कांस्टेंट है, और ये कोट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब चूंकि कोट का समाकलन क्या होता है, कोट एक्स का क्या होता है लॉग साइन एक्स, है ना, क्या होता है लॉग साइन एक्स। इसलिए आई बराबर अपने पास क्या हो जाएगा कोस ए, एक का तो क्या होगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम गलती कर रहे हैं, यहां पर जनरली हम गलती कर ही देते हैं, देखो किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, यहां पर कईयों से गलती होती है इसलिए हमने जानबूझकर गलती की, टी के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये टी के बजाय, ये सॉरी एक्स के बजाय यहां पर हमें क्या लिखना होगा टी लिखना होगा। ठीक है, तो ये टी लिख दिया, माइनस साइन ए कोट, अब कोट टी का क्या होगा लॉग साइन टी प्लस सी। ठीक, अब इनका वापस से प्रतिस्थापन कर दीजिए, तो आई बराबर अपने पास हो जाएगा कोस ए, अब टी का मान क्या है एक्स प्लस ए माइनस साइन ए लॉग, एक मिनट थोड़ी सी गलती होगी, लॉग साइन टी की जगह वही एक्स प्लस ए। ठीक है, प्लस सी। अब देखिए यहां से आप इस कोस ए को अंदर गुणा कर सकते हैं। ठीक है, कोस ए को अंदर गुणा करेंगे तो भाई आई बराबर अपने पास आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा एक्स कोस ए प्लस ए कोस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस का सी। ठीक, अब ये क्या है अपने पास कांस्टेंट, ये क्या अपने पास कांस्टेंट, तो ये दोनों मिलकर नया कांस्टेंट बना लेंगे। अब चाहे आप इसको C1 लेकर भी चल सकते थे या इन दोनों को मिलाकर C1 बना लो, तो कोई कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर। ठीक है, तो एक्स कोस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस C1, जहां ये जो C1 है ये क्या है ए कोस ए
प्लस सी, इन दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, इसको आप चाहे C1 लिखकर इसको बाद में C लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट अपने पास दे रखा है dx अपॉन 1 प्लस 10x। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर चाहे 10x हो चाहे cot x हो, ठीक है, और यहाँ पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ओके, ये कुछ भी हो, है ना, ये 10x हो cot x हो, ठीक है, ये 10x हो या cot x हो, एक ही चीज़ करनी होगी हमें कि 10 को साइन बटा कोस लिखना है या कोट हो तो कोस बटा साइन लिखना है। ठीक है, ये हम लिखना जानते ही हैं। फिर लघुत्तम लेकर, जैसे 10 में क्या होता है, नीचे कोस आएगा ऊपर जाएगा कोस, इसमें ऊपर जाएगा साइन। ठीक है, दोनों में ही कुछ भी हो, ऊपर नीचे 2 से गुणा करना है, 2 से मत गुणा भाग करना है इसका मतलब। ठीक है, अब अगर ऊपर 2 कोस बनता है, इस केस में 2 कोस बनेगा तो साइन एक्स जोड़ना और घटाना। ठीक है, और इस केस में 2 साइन बनेगा तो क्या होगा, कोस एक्स जोड़ना और घटाना। ठीक है, उसके बाद इनको सेपरेट लिखेंगे और समाकलन कर लेंगे। दोनों ही केस में ये सेम कोशिश होगी। ठीक है, दोनों ही केस, अब उसमें भी 4 केस बनते हैं, चाहे यहाँ पर 10 हो कोट हो, 2 केस ये हो गए, प्लस माइनस 2 केस ये हो गए। ठीक है, तो इस तरह से करना, ये फिक्स होता है इनमें। ओके, तो देखिए हम शुरू कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। छठे का एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है, I इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस 10x। ओके, तो अब देखिए थर्ड पार्ट को। अपने पास है I इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x। ओके, तो यहाँ से अभी आपको बताया था वैसे वैसे करते जाना है। I इक्वल टू 1 अपॉन, ये देखो dx को तो अलग लिख लीजिए आप। ठीक है, 1 प्लस 10x को आपको लिख लेना है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ओके, यहाँ से I इक्वल टू कोस एक्स अपने पास एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, अब कोस एक्स अगर एलसीएम आएगा तो यहाँ पर देखिए 1 की जगह क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, और ये कोस एक्स ऊपर चला जाएगा। ओके, ये कोस एक्स अपने पास ऊपर चला जाएगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस एक्स बटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब क्या करना है, देखो सेम हर एक में, उन चारों केस में सेम चीज होगी, 2 से गुणा भाग करना है। ठीक है, 2 से गुणा भाग करने पर, ओके, तो 2 से गुणा भाग कर लीजिए, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भाग का है उसको तो बाहर रखिए क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से हो रहा है उसको अंदर रखिए, तो 2 कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, अब यहां से अंश में साइन एक्स जोड़ लो घटा लो, अंश में साइन एक्स जोड़ने व घटाने पर। ओके, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब ये जो कोस 2 कोस एक्स है, इसको कोस एक्स प्लस कोस एक्स लिख लीजिए। ओके, प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स बटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए I इक्वल टू, एक कोस एक्स प्लस साइन एक्स को तो अलग लिख लीजिए, 1/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटा, इनको सेपरेट भी लिख लीजिए, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, डी एक्स प्लस 1/2, ये
एक कोसेक्स माइनस साइन एक्स है, उसको अलग लिख लीजिए, बटा में कोसेक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो यहां से आई बराबर अपने पास हो जाएगा 1/2, भाई ये पूरा कट जाएगा यहां से, तो 1 डी एक्स हो जाएगा प्लस 1/2 यहां से। ठीक है, अब देखिए आप कोसेक्स प्लस साइन एक्स को अगर आप टी मानेंगे, यहाँ बिल्कुल सब में यही सेम होता है, इन सब में है ना, सारे केस एक जैसे ही होते हैं इनमें, ये सेपरेट लिखेंगे। ठीक है, ये चारों के चारों केसों में अलग बिल्कुल यही सेम कहानी होती है कि अलग से इनको वही बटा में ले जाना, ऊपर 2 से गुणा भाग करना। ठीक है, यहाँ पर 2 से गुणा भाग करेंगे, फिर यहाँ पर साइन एक्स जोड़ेंगे घटाएंगे, अगर उसमें होता है तो कोस एक्स जोड़ेंगे घटाएंगे, है ना। माइनस में भी ऐसे ही करते हैं, बस यह माइनस आ जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से इनको सेपरेट करके जो कटता है उसको काट देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर टी मानेंगे। ठीक है, अब कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, साइन का कोस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्लस, ये प्लस अपने पास, ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा, आप इसको ऐसा कर लीजिए, इसको I1 मान लीजिए। ठीक है, सेपरेट इसको हल कर लेते हैं, बिल्कुल अलग ही। ठीक है, यहां से इसको बिल्कुल ये I1 माना, है ना, इसको माना है हमने, इसलिए ब्रैकेट में यहां पर हमने माना लिख लिया। ठीक है, तो ये I1 हो जाएगा, तो I बराबर अपने पास हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस I1। अब I1 को हल कर लीजिए। ठीक, समीकरण नंबर 1। ओके, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे और I1 को अगर हल करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब I1 बराबर अपने पास है 1/2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो माना कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको टी मान लीजिए। क्यों, अपने पास सामने दिख रहा है कि इसका जो अवकलन होगा ना कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स का तो कोस एक्स वो दिख रहा है। ठीक है ना, ये, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स ये रहा। ठीक है, तो DWR2 एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, तो अपने पास क्या हो जाएगा, D/dx ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू DT/dx। तो कोस एक्स का तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का प्लस कोस एक्स, और ये जो dx है उसको वज्र गुणा कर लीजिए, बराबर आ जाएगा dt। ठीक, इसलिए I बराबर देखिए क्या हो जाएगा 1/2, और ये पूरा माइनस साइन एक्स, देखो ये ऊपर देखिए, ये पूरा का पूरा dt बन गया, और इसको हमने t माना था। ठीक है, अब वापस नीचे आ जाइए, I बराबर 1/2 1/t dt। ठीक है, और 1/t का क्या होगा, log t, तो 1/2 log t प्लस का c। ठीक, तो सॉरी I1, ये I1 है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन वापस से कर दो, तो I1 बराबर अपने पास हो जाएगा 1/2 log t का मान वापस से रख दीजिए, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, प्लस C1 मान लो, समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 से। ठीक, इधर इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ओके, तो समीकरण 1 से मान रख दीजिए वापस, तो भाई I बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस 1/2 log कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस का c। ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। अब आप 1/2 को चाहे तो कॉमन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ये आपके सारे एग्जाम्पल हो गए हैं 7.2 से पहले के। अब एक्सरसाइज नंबर 7.2 पर आते हैं। ठीक है।